जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6। और जो सा क्वेश्चन नंबर 3 है वो जो से सेम एक्सरसाइज में सवाल है उनकी तरह उनके साथ करेंगे वो। जी आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की वैल्यू दी है, वो फाइंड कह रहे हैं। फाइंड क्या करोगे आप, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करके दोगे। सच दैट जैसा कि Z1 और Z2 उसने बताया हुआ है, बुक में ये लिखा है, गिवन है। चलें भी स्टार्ट करते हैं इसको। Z1 किसके बराबर है, Z1 उसकी वैल्यू दी है उसने, Z2 यानी x और y हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर Z1 इन दोनों को उठाऊंगा, इस तरफ ले आऊंगा, ये माइनस है तो इधर आगे क्या हो गया प्लस, प्लस का 27 और प्लस 15 इधर आगे क्या हो गया माइनस का 15 अयोटा, ये प्लस माइनस जी उधर जाके क्या हो गया प्लस का Z2। अब इसके बाद Z1 किसके बराबर था, ये लें भाई Z1 किसके बराबर है, -13 और प्लस 24 अयोटा, फिर प्लस का 27 माइनस का 15 अयोटा इक्वल्स टू Z2 किसके बराबर है, x प्लस अयोटा वाई। यहाँ पे क्या लिख दिया, x प्लस अयोटा वाई। अब इसके बाद माइनस का 13 और प्लस का 27 कितना होता है भाई, आंसर 14। और नेक्स्ट है 24 में से 15 को निकालेंगे तो कितना आएगा 9 अयोटा इक्वल्स टू x प्लस अयोटा वाई। फिर इसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, हमारे पास कंपेयर करवा देते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहां पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा, x इक्वल्स टू 14, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो x किसके बराबर आएगा 14 के, और y के साथ अयोटा है तो 9 के साथ भी अयोटा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे y इक्वल्स टू 9। ये लें ये वाला आंसर बन गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने Z1 की वैल्यू दी है, Z2 उसने ये दिया 1 माइनस अल्फा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। वो कह रहे हैं आप अल्फा की आंसर निकालोगे सच दैट जैसा कि आपके पास ये गिवन है। तो मैंने क्या किया, इस वाली चीज क्योंकि ये इमेजिनरी है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको फाइंड करूंगा, जो जब इसका आंसर आएगा तो उसमें से इमेजिनरी पार्ट को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे इमेजिनरी को, तो सबसे पहले किसका आंसर फाइंड करते हैं, Z1 इंटू Z2 का। चलें अभी स्टार्ट करते हैं। 2 को 1 से 2 आ गया, 2 को माइनस अल्फा से माइनस का 2 अल्फा, 3 अयोटा को 1 से तो प्लस का 3 अयोटा, और प्लस माइनस माइनस आ गया 3 अल्फा अयोटा, और यहाँ पे क्या है भाई हमारे पास Z1 इंटू Z2। अब इसके बाद इनमें से अब आप बताएं ये हमारे पास कौन सा पार्ट है और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट में। चले भाई यहाँ पे फिर देखें, जिनके साथ कुछ ना हो यानी जिनके साथ अयोटा ना हो उनको हम रियल पार्ट कहते हैं। तो यानी ये वाला पार्ट हमारे पास रियल है, 2 माइनस 2 अल्फा, इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद ये इन दोनों में से 3 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हम क्या कॉमन निकालेंगे, अयोटा, क्योंकि इसको किस में चेंज करना है हमने, इमेजिनरी पार्ट में, तो सिंपल किसको ही कॉमन निकाला जाएगा, अयोटा को। तो 3 माइनस 3 अल्फा, यहाँ पे अयोटा आ गया, तो यहाँ पे क्या है Z1 इंटू Z2। अब इसमें से हमने किसकी कंपेयरिंग करवानी है, ओनली इमेजिनरी पार्ट की, क्योंकि सवाल में क्या उसने पूछा इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम भी कहते हैं इमेजिनरी के मुताबिक ही चलते हैं। फिर कंपेयर इमेजिनरी पार्ट, जिसको कंपेयर करवाते हैं इसमें से इमेजिनरी को, तो हमारे पास क्या बनेगा, इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू Z2 किसके बराबर, इसका इमेजिनरी पार्ट, इसका ये जो सा ऊपर वाला स्टेप है इसका क्या निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होगा, अयोटा के साथ वाली जो कुछ भी है उसके बराबर, यानी 3 माइनस 3 अल्फा। तो बट हमारे पास है सवाल में ये गिवन था, बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर दिया उसने 7 के। तो मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू हमने भी ऊपर निकाल ली अपने सवाल के मुताबिक, वो किसके बराबर आई है 3 माइनस 3 अल्फा के। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 माइनस 3 अल्फा, 3 माइनस, यहाँ पे क्या लिख दिया 7 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अल्फा। अब माइनस 3 अल्फा इधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो ये लें भाई 3 अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस 7, तो 3 में से 7 निकाले तो कितने आते हैं 4, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 4। फिर इसके बाद ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा, तो अल्फा किसके बराबर है -4/3 के। ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्लियर। नाउ टू मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इट्स सोल्यूशन इज Z1 प्लस Z2। यहाँ पे Z1 की वैल्यू भी दी हुई है उसने और Z2 की भी वैल्यू उसने बताई हुई है, और यहाँ पे ये सारे के सारे अननाउन है। अननाउन का मतलब जिनके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। हमने क्या फाइंड करना है, एक्स वाई ए बी फाइंड करना है सच दैट, और यहाँ पे ये Z1 की प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 के आंसर बताए हैं, इनके मुताबिक हमने अपने आंसर फाइंड करने हैं।
चले भाई फाइंड करते हैं आंसर अपने। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को नाम दे दिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग करवा देंगे। सब्ट्रैक्टिंग आप एडिंग से भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, यानी हम क्या करेंगे, 1 और 2 को माइनस करवाने लगे हैं। जब माइनस करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये ले मैं यहाँ पे सबसे पहले माइनस है z1 प्लस z2, फिर z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 10 प्लस 4 आयोटा और 6 प्लस 2 आयोटा। जब भी सब्ट्रैक्टिंग करवाते हैं तो यहाँ पे जो से साइन होते हैं ये चेंज करवा दिए जाते हैं। यहाँ पे जो से साइन होते हैं इनको क्या करवाते हैं हम लोग, चेंज करवा देते हैं। अगर ये प्लस है तो किस में चेंज होगा, माइनस में। अगर ये माइनस है तो किस में चेंज हो गया, प्लस में। इसी तरह यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पे z2 कितने हो गए, 2z2। इसके बाद 10 में से 6 के तो कितने आते हैं, 4, और यहाँ पे 4 में से 2 निकलो तो कितने आते हैं, प्लस का 2 आयोटा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड करवा देंगे, तो z2 किसके बराबर होगा, 4/2 और प्लस 2 आयोटा बाय 2। और इनको सॉल्व करते हैं, z2 किसके बराबर आ गया, 2 + 1 आयोटा, 2 + 1 आयोटा। अब इसके बाद इसी को मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, z2 इक्वल्स टू 2 + 1 आयोटा, z2 उसने बताया था, z2 ये भाई z2 किसके बराबर है, a + आयोटा b के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया a + आयोटा b इक्वल्स टू 2 + 1 आयोटा, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, फिर रियल पार्ट रियल के, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है, ना ही ए के साथ है ना ही 2 के साथ है। तो यहाँ पे क्या आ गया, a इक्वल्स टू 2 और आयोटा b के साथ भी मौजूद है और यहाँ पे 1 के साथ भी, तो b किसके बराबर आ गया, 1 के। जी ये हमारे पास आंसर बन चुका है, a का भी आ गया आंसर, b का भी। अब 2 और मालूम करने हैं तो वो किस तरह मिलेंगे, उनकी जगह बैटिंग करवा देते हैं। यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का अब क्या करवाएंगे, पहले सब्ट्रैक्टिंग करवाई, अब इनको क्या करवा दिया जाएगा, जमा करवाते हैं। जी इनको जमा करवाते हैं। फिर अब एडिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। जी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है ये वाली z1 प्लस z2, z1 माइनस z2 इक्वल्स टू 10 + 4 आयोटा और 6 + 2 आयोटा। अब नेक्स्ट है, एडिंग में साइन चेंज नहीं करते, यानी ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो z2 से क्या हो गया, कैंसिल। और इसके बाद है z1 + z1 कितना होगा भाई हमारे पास, z1 + z1 2z1 इक्वल्स टू 10 और 6 16 होते हैं। और नेक्स्ट है 6 आयोटा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड, इक्वल्स टू 16/2 और 6 आयोटा बाय 2। यानी यहाँ पे 2 टर्म्स थी, तो 2 इधर मल्टीप्लाई, तो दोनों को क्या करेगा, डिवाइड। तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करवा दिया गया। अब इसके बाद है z1 इक्वल्स टू 16/2 8 होता है और यहाँ पे 3 आयोटा। z1 किसके बराबर है सवाल में, जी z1 हमारे पास है x + आयोटा y के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x + आयोटा y इक्वल्स टू 8 + 3 आयोटा। x इक्वल्स टू 8। जी यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक फॉर्मेलिटी के लिए, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 3। ये लें भाई, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, जोन से उसने पूछे थे वो हम फाइंड कर चुके हैं। उसने पूछा था x y a b का, x का आंसर, y का आंसर, a का आंसर और b का आंसर। जी अगर आपको कोई सवाल है तो लाजमन कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अब तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआओं में याद रखें और वीडियो का भी लिहाज करें, इसको भी शेयर करें। तब तक खुदा हाफिज़।